सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स ऑनली। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व कराने जा रहा हूँ। आप बस मुझे आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर आप मुझे मोटिवेट करते रहोगे तो मैं आपके लिए और अच्छे से टॉपिक्स ढूंढ के ला सकता हूँ, आपको बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सकता हूँ, आपके कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ। बस आपको क्या करना है, आपको मुझे मोटिवेट करना है, आपको इस चैनल को लाइक करना है क्योंकि ये आपकी चैनल है। अगर आप ना होते तो हमारी चैनल कैसे चलती। ये आपकी चैनल है, आपको मोटिवेट करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में हमें मोटिवेट करते रहना है। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स ओनली। इसमें हम पढ़ेंगे एटॉड रिएक्शन। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स ओनली में फर्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम aromatic hydrocarbons. From aromatic hydrocarbons we can prepare aldehydes only by number first reaction, that's Attard reaction. By Attard reaction. Attard reaction में हम क्या कर रहे हैं, हम Attard reaction में टॉल्वीन लेते हैं। टॉल्वीन इज नथिंग, इट इज मिथाइल बेंजीन, दिस इज टॉल्वीन। इस टॉल्वीन को हम ट्रीट करते हैं विद क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2 in presence of solvent carbon disulfide, or we can use carbon tetrachloride, that's non-protic solvent. Those solvents we do not have proton. Now इस रिएक्शन में क्या होता है, एक्चुअली ये जो हमारा टॉल्वीन है ये कन्वर्ट होता है फर्स्ट एक इंटरमीडिएट में जो आपकी टेक्स्ट में दिया हुआ है। इंटरमीडिएट इज लाइक दिस, दिस इज CHOCr OH Cl2 whole twice. This is intermediate. This intermediate upon hydrolysis yield this product, that's aldehyde. तो ओवरऑल इस रिएक्शन में क्या होता है, CH3 ग्रुप जो है, मिथाइल ग्रुप जो है, ये कन्वर्ट होता है CHO ग्रुप में। दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन। आपका CH3 ग्रुप जो है वो CHO ग्रुप में कन्वर्ट होता है। तो आप याद कैसे रखेंगे इस रिएक्शन को, मैंने आपको कहा है जब भी आप कोई नेम रिएक्शन पढ़ते हो तो उसका सबस्ट्रेट याद रखो और उसका रिएजेंट याद रखो। सबस्ट्रेट और रिएजेंट अगर आपको याद है तभी आप पहचान सकते हो एग्जाम में कि ये कौन सी रिएक्शन है, प्रोडक्ट क्या होगा ना। यहीं पे अगर यहाँ पे कोई भी और सबस्टिट्यूएंट लगा है, दैट विल नॉट अफेक्ट द यील्ड ऑफ द, दैट विल नॉट अफेक्ट द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बनता है, ये जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट ये कैसे बना। इंटरमीडिएट ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, the intermediate formed in Attard reaction is, or on treating toluene with this reagent, what is the which of the following is the intermediate that is formed, or on treating toluene with this reagent you get a product A and this product upon hydrolyzing gives product B. What are A and B? These are simple questions that may be asked. और ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपके पास कोई भी रिएक्टेंट गिवन होगा टॉल्वीन का, दिस इज टॉल्वीन, इस टॉल्वीन पे यहाँ पे ग्रुप्स लगे हैं NO2, यहाँ पे OMe लगा है और इसको ट्रीट किया है CrO2 Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ CH2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। आपको प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट क्या है, नथिंग, दिस CH3 गेट्स कन्वर्टेड इनटू CHO। प्रोडक्ट में यहाँ आपको दिखाएगा COOH, प्रोडक्ट में यहाँ आपको कीटोन दिखाएगा। बट आपको याद रखना है ये जो रिएजेंट है दिस इज यूज्ड फॉर एटॉड रिएक्शन, it converts CH3 group into CHO. Now see what happens in the reaction, how this intermediate is formed. We will see the mechanism of the reaction. The mechanism of the reaction involves these steps. Mechanism बहुत ही important है mechanism इस reaction का। तो mechanism में क्या हो रहा है, actually this is our C, to this C we have attached three hydrogen atoms. इसी को हम ट्रीट करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड से, Cr डबल बॉन्ड O Cl एंड Cl। ना क्या होता है, अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे यहाँ पे, अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड बना तो इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट होना है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगी, नेगेटिव चार्ज अटैक करेगी यहाँ पे। अगर नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पे अटैक किया तो ये बॉन्ड लीव हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, ये हाइड्रोजन कैसे निकला, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम अटैक्स दिस हाइड्रोजन एटम। व्हाट हैपेंस, double bond over here, and here we have, see this carbon is doubly bonded now to this carbon,
and this carbon has 2 hydrogen atoms attached to it. और इस कार्बन ने कहाँ पे अटैक किया? कहीं पे भी नहीं अभी। और इस कार्बन ने अटैक किया हमारे क्रोमियम पे। क्रोमियम पे हमारा है CO नेगेटिव, दिस इज CO नेगेटिव, और Cl है, और ये हमारे पास डबल बॉन्ड OH है, और हमारे पास Cl है। Now this double bond OH, what happens over here? This leaves, we get OH over here. हमें यहाँ OH मिलता है। Now we'll simply write it OH because hydrogen may be lost. Now this is first step of the reaction. Now after that what happens? अगर हम इस बॉन्ड को यहाँ की तरफ ब्रेक करेंगे एरोमेटिसिटी रिगेन करने के लिए, तो ये कार्बन डेल प्लस बन गया। इस कार्बन को ऑक्सीजन अटैक करेगा और ये बॉन्ड लीव होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? हमें यहाँ पे दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड कार्बन है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और इसी कार्बन को ऑक्सीजन ने अटैक किया। ये ऑक्सीजन बॉन्ड है क्रोमियम से। इस क्रोमियम पे हमारे पास क्या है? Cl है और OH है। दिस इज प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ द रिएक्शन। ना यहीं से हमारा स्टेप सेकंड स्टार्ट हो रहा है। स्टेप सेकंड में रिपीटिशन ऑफ दीज स्टेप्स टेक्स प्लेस। ना स्टेप सेकंड में क्या होता है? वो जो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट डबल बॉन्ड CH, और इस C ने अटैक किया ऑक्सीजन पे। यहाँ पे क्रोमियम है, क्लोरीन है और OH है। Now what happens? This again is attacked by chromyl chloride, Cr double bond O, Cl and Cl. Now what happens over here? This oxygen lone pair of electron attacks this hydrogen atom. Bond is broken. This becomes negatively charged. This negative charge attacks this chromium and this bond is lost. एक ही स्टेप में सारे बॉन्ड ब्रेक किए, so that हमारे पास टाइम भी बच जाएगा ना। दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, दिस इज C। अब यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन से अटैच है, ये क्रोमियम से अटैच है, क्लोरीन है, OH है ना। यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज ने क्रोमियम पे अटैक किया, तो यहाँ पे हमारा ये OH बन गया। कैसे OH बन गया? इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को लिया, ये OH बन गया ना। अगर ये OH बन गया, ये ऑक्सीजन नेगेटिव बन गया, दिस इज क्लोरीन ना। सेम मैकेनिज्म विल टेक प्लेस, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, ये कार्बन डेल प्लस बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगी, इस बॉन्ड को ब्रेक होना है, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास में एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी। अब ये है हमारा सिंगल बॉन्ड C, इस C पे हाइड्रोजन है, और आई कैन राइट इट लाइक दिस। Now this carbon is bonded to oxygen, this oxygen is bonded to chromium, which is bonded to chlorine and OH. Similarly, this carbon attacks this oxygen atom, this oxygen is attached to chromium, this chromium is attached to OH and chlorine. Now what happens in the last step? This is your intermediate, this is the intermediate which is shown in text. This is the intermediate, वहाँ पे उसने इस intermediate को ऐसे बनाया है, उसने इस इंटरमीडिएट को ऐसे शो किया है, दिस इज CH, और ब्रैकेट में उसने O, Cr, दिस इज Cr, OH, Cl2 होल ट्वाइस लिखा है बस। दिस इज द इंटरमीडिएट विच इज फॉर्मड। ना दिस इंटरमीडिएट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। ना हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? ये बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ तो C डबल बॉन्ड O हुआ, तो दिस बॉन्ड हैज टू ब्रेक दिस साइड। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, और इसको क्या किस पे अटैक करना है? OH माइनस पे। तो हमारे पास में Cr, Cl, OH एंड OH, और यहाँ पे H पॉजिटिव अटैक करेगा, Cr, OH, Cl। तो ये दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और हमारे पास में प्रोडक्ट वापस आएगा, दिस प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड OH। दिस इज एटॉट रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एटॉट रिएक्शन। यहीं पे उसने एटॉट रिएक्शन के नीचे एक और रिएक्शन दी है, वो वेरिएंट ऑफ एटॉट रिएक्शन है, ऑलमोस्ट सेम मैकेनिज्म है। मैं दिखाऊंगा आपको वो रिएक्शन आप कैसे याद रखोगे, बट दिस रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आई विल रब इट। Now second is, that's a variant of Pitot reaction, treatment of this toluene with chromium trioxide and acid anhydride. Now this is acid anhydride, CH3, C double bond O, C double bond O, CH3,
Anhydrides are the compounds having general formula RC double bond O, RC double bond O. आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये ग्रुप और ये ग्रुप अगर सिमिलर है तो इसको ट्वाइस लिखो, RC डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस O. अगर इतना भी मुश्किल होता है तो RCO होल ट्वाइस O लिखो, बस सिंपल ना. इस रिएक्शन में भी क्या होता है, मिथाइल ग्रुप कन्वर्ट होता है CHO ग्रुप में. मिथाइल ग्रुप गेट्स कन्वर्टेड इनटू CHO ग्रुप. मैकेनिज्म एटॉड रिएक्शन के जैसा है, मैं आपको इजी वे में बताऊंगा, आप कैसे याद रखोगे. Now see this chromium trioxide, it's an oxidizing agent, it gives oxygen atoms. Okay, we treat this oxidizing agent chromium trioxide, it releases oxygen atoms, plus we treat this compound O, C double bond OCH3, acid anhydride C double bond OCH3. We treat it with toluene. हम इसको टॉलवीन के साथ ट्रीट करते हैं. इजी वे में बताऊंगा सो दैट आपको मैकेनिज्म भी मुश्किल नहीं लगे ना. सोचो अगर यहाँ पे काम होगा, अगर ये दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो लॉस ऑफ वाटर होगा. अगर लॉस ऑफ वाटर हुआ तो ये दो ऑक्सीजन की वैलेंसी खत्म हो जाएगी, ये अटैक करेंगे यहाँ पे. That means in this reaction followed by the loss of water, what we will get? We will have CH only over here. हमारे पास में यहाँ पे सिर्फ CH होगा और ये CH अटैक करेगा ऑक्सीजन पे. This oxygen is attached to C double bond OCH3 and this oxygen is attached to C double bond OCH3. बाद में इसके अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे H पॉजिटिव OH तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा. हमारे पास में मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस we get CH3C double bond OH. This is also CH3C double bond OH will attack over here and we'll get the product that is aldehyde. This is the product of the reaction. This is Attard reaction. ना बहुत ही important reaction है Attard reaction. इसमें questions पूछे जा रहे हैं. I think this year or the next year question will be definitely asked from Attard reaction. Now one more method of preparation of aldehydes is, number third method is side chain chlorination, side chain halogenation of toluene of alkyl benzenes or toluene. टॉलवीन को लेंगे, इसको साइड चेन हेलोजिनेशन करेंगे. इसका मैकेनिज्म मैंने बहुत बार डिस्कस किया है. मैकेनिज्म क्या होगा यहाँ पे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, बिकॉज इट इज हेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ H nu. अगर हम यहाँ पे Cl2 के साथ ट्रीट करेंगे तो फर्स्ट क्या होगा, जनरेशन ऑफ रेडिकल. Cl और Cl आपस में मिलके H nu से रेडिकल जनरेट करेंगे, विल गेट Cl रेडिकल. This Cl radical then abstracts. I'll write this whole group as pH. It then generates radical over here. It reacts with Cl negative. It generates radical over here. We get radical on this carbon atom. Now radical is formed on this carbon. It reacts another chlorine radical. We get chlorine group over here. I have discussed this radical mechanism in chapter first of, that is haloalkanes. I have discussed it. Similarly, reaction can take place with this hydrogen atom. Therefore, I can replace two hydrogen atoms over here. I can replace three, but I have to replace two because I have to form aldehyde. Therefore, क्या होगा इस reaction में, इस mechanism से यहाँ पे क्लोरीन आएगा, यहाँ पे क्लोरीन आएगा. This is H, Cl and Cl. Now, what is this type of compound? This is Gym dihalide, terminal Gym dihalide. आपको पता है अगर हम टर्मिनल जिम डायलाइड को एक्वस KOH के साथ और अगर हम इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, अगर हम इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्डिहाइड बनता है. क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था टर्मिनल डायलाइड इसको अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं either with aqueous KOH or with H plus add OH, then what you are going to get, aldehydes. Now see कैसे, this is OH minus, it will attack over here, chlorine will leave as a leaving group. Now this is carbon, it is bonded to hydrogen, we have OH over here and we have chlorine. Now in the next step what happens, this bond breaks and this leaves minus times HCl, we get aldehyde. This is side chain chlorination of toluene. Now one more important method is Gattermann-Koch reaction. This reaction is not too much important, but the reaction that's important is Gattermann-Koch reaction.
Gutterman-Koch reaction. Number 4, Gutterman-Koch reaction. Now in Gutterman-Koch reaction, what we do, we take benzene. This is very important reaction. We take benzene, हम benzene लेते हैं, इसको हम treat करते हैं carbon monoxide and HCl के साथ in presence of AlCl3 or CuCl. Now these are the reagents. तो इसमें हम form करते हैं aldehyde. Aldehyde is formed, that is benzaldehyde. Now how the reaction takes place? What is the mechanism of the reaction? बहुत ही important है competitive exam के लिए. Now कैसे questions पूछे जाएंगे? I'll try to solve those type of questions which will be asked in competitive exams from this reaction. Gutterman-Koch reaction बहुत ही ज़्यादा important है. इस reaction को आपको ज़रूरी याद रखना है, इसका mechanism discuss करना है, इसके related जो भी questions पूछने वाले हैं वो examiner, वो हम try करेंगे solve करने के लिए. Now let us see step first of the mechanism. First ये carbon monoxide जो है ये HCl के साथ treat करते हैं in presence of AlCl3 or copper chloride. ये result करते हैं in the formation of formyl ion. Now this is our formyl ion. Now formyl ion is formed, it acts as an electrophile, means this bond will break, this will become positively charged. This positively charged species is then attacked by benzene ring. It is attacked by benzene ring. We get over here C has been attacked, it's attached to oxygen, double bond O. This is how product is formed. This is how product is formed. This is how we get benzaldehyde. The important application क्या है इस Gutterman-Koch reaction की? The most important application है, ये reaction work नहीं करती है अगर आपके पास activated benzene derivatives है. Reaction does not work with phenols. Reaction does not work with aniline. Reaction does not work with phenols. Gutterman reaction does not work with these compounds. Gutterman reaction work करते हैं सिर्फ benzene के लिए. Gutterman reaction works only with benzene, not with phenol, not with amine derivatives. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बनता है, which of the following compounds can show Gutterman-Koch reaction? Remember, this is Gutterman-Koch reaction. This is not Gutterman reaction. Gutterman reaction is different. Question पहला बनता है, which among the following does not show Gutterman-Koch reaction? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे OH और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे NH2 और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे बेंजीन. तो इन तीन में से आपको बताना है कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो Gutterman-Koch reaction को फेवर करता है. Now this is Gutterman-Koch reaction. The fourth option will be both A and B or both B and C. This is fourth option. तो आपको ये पता होना चाहिए Gutterman-Koch reaction जो है वो वर्क करते हैं सिर्फ बेंजीन के साथ, not with activated benzene derivatives, activated towards electrophiles. इनके लिए Gutterman-Koch reaction वर्क नहीं करती है. तो एक और रिएक्शन यहाँ पे होती है जो आपके टेक्स्ट में मेंशन नहीं है, उसको कहता है Gutterman reaction, not Gutterman-Koch reaction. That's Gutterman reaction. तो Gutterman-Koch reaction में हमारे पास याद रखना है reagent क्या होता है, because these two differs in the reagent. Gutterman-Koch reaction में reagent है HCl, CO, AlCl3 and CuCl. Step first is formation of formyl ion. इतना आपको याद रखना है. अगर आपको इतना पता है तो आपको पता है अटैक यहाँ पे होगा, प्रोडक्ट बनेगा. Now Gutterman-Koch reaction, and there is one more reaction related to it, that's called Gutterman reaction. एक और रिएक्शन यहीं पे आती है, that reaction is called Gutterman reaction. Gutterman reaction. Gutterman reaction में क्या होता है, ये जो reagents हमारे थे बस ये डिफरेंट है. Gutterman reaction में पहले मैं चेक करूँगा वीडियो की लेंथ. Gutterman reaction में हम सिंपली क्या करते हैं, reagents को डिफर करते हैं. reagents कुछ और हैं. Now see, in Gutterman reaction our reagent is HCN plus HCl. HCN और HCl Gutterman reaction में हमारे reagent है in presence of AlCl3.
गटरमैन रिएक्शन में HCl और HCl है, गटरमैन कोच रिएक्शन में HCl एंड CO है। बस ये डिफरेंस है इनमें। याद रखने के लिए आपको क्या करना है, गटरमैन रिएक्शन को HCl HCl और गटरमैन कोच रिएक्शन में HCl और CO है। आप इसके बदले ये भी लिख सकते हैं HCl एंड ZnCN whole twice, दिस इज ऑल्सो रिएजेंट ऑफ गटरमैन रिएक्शन। ना क्या होता है, कैसे गटरमैन रिएक्शन होती है, लेट अस सी हाउ गटरमैन रिएक्शन टेक्स प्लेस। हाउ गटरमैन रिएक्शन टेक्स प्लेस। ना यहाँ पे क्या होता है, स्टेप फर्स्ट ऑफ द रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन में HCN जो है, दिस इज HCN, ये रिएक्ट करता है हमें HCl के साथ, ये रिएक्ट करता है HCl के साथ। ना क्या होता है, हमें यहाँ ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है टुवर्ड्स नाइट्रोजन, this becomes negatively charged, this becomes positive charge, positive charge is attacked by chlorine, negative charge attacks carbon। तो यहाँ पे क्या होता है, this is H, this is C and this C is attacked by chlorine and this is double bond nitrogen, it's attacked by hydrogen। और यहाँ हमारे पास में AlCl3 है। AlCl3 का बेसिक काम होता है इसको एलिमिनेट करना, एक्टिवेट करता है रिएक्शन को। ये हमारे पास में रिएजेंट प्रिपेयर हुआ, ये हमारे पास में रिएजेंट प्रिपेयर हुआ। इनका काम सिर्फ होता है इस रिएजेंट को जनरेट करना। अब ये रिएजेंट जो है स्टेप फर्स्ट से जो जनरेट हुआ, ये स्टेप सेकंड में अटैक, इसको अटैक करेगा बेंजीन रिंग। इन स्टेप सेकंड व्हाट हैपेंस, दिस रिएजेंट इज अटैक्ड बाय बेंजीन रिंग वेयर CH Cl डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H। ना क्या होगा, अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे टुवर्ड्स नाइट्रोजन, ये डेल प्लस बन गया, इस डेल प्लस को अटैक करेगा दिस पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगा, दिस इज डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, it attacks to carbon, this carbon has hydrogen, it has chlorine, we have single bond, we have N single bond H। ना क्या होगा, ये बॉन्ड वापस आएगा और हमारा लीविंग ग्रुप लीव करेगा। अगर लीविंग ग्रुप ने लीव किया तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज CH डबल बॉन्ड NH। ना अब क्या करेंगे इसको, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, आफ्टर हाइड्रोलिसिस व्हाट हैपेंस, दिस बॉन्ड ब्रेक्स, नेगेटिव चार्ज विल टेक H प्लस and OH negative will attack over here। This is Gutterman reaction, not Gutterman-Koch reaction। Remember the difference, this is very important reaction, single bond NH2। ना लोन पेयर यहाँ पे है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, ये यहाँ जाएगा, अमोनिया लॉस होगा। Gutterman-Koch reaction। Now this is C single bond H double bond O, this is Gutterman reaction। तो बेसिक डिफरेंस क्या है गटरमैन और गटरमैन कोच रिएक्शन में, ये डिफरेंस है। तो क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम आउट होगा लाइक दिस। अब सोचो कि आप सर ने दोनों क्यों पढ़ाए, क्योंकि एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चन फ्रेम आउट करेगा, विच रिप्रेजेंट्स गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन। नंबर फर्स्ट, दिस इज बेंजीन, इट इज ट्रीटेड विद CO, it is treated with HCl AlCl3। Number second, this is benzene, it is treated with HCl HCN AlCl3। Number third, this is benzene, it is treated with HCl and ZnCN2। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी गटरमैन कोच रिएक्शन है। दिस इज गटरमैन कोच रिएक्शन। अगर ये क्वेश्चन में पूछेगा गटरमैन रिएक्शन कौन है, तो दीज टू आर गटरमैन रिएक्शंस, B and C are गटरमैन, फर्स्ट इज गटरमैन कोच रिएक्शन। These were sorry, these were certain methods of preparation of aldehydes only। Now we have certain methods in which we prepare ketones only। There are two methods which we have to discuss. One I have already discussed it, methods for the preparation of ketones only, ketones only। तो नंबर फर्स्ट मेथड हमारे पास है रिएक्शन ऑफ Grignard reagent और MgX with, or you can take acid halide or C double bond OX with dialkyl cadmium, CdR2 dialkyl cadmium। ना डाइअल्काइल कैडमियम क्या है, ये हमारे पास कैडमियम मेटल है, इसके ऊपर हमारे दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं, इसको हम ट्रीट करते हैं विद एसिड हैलाइड।
RC डबल बॉन्ड OX, RC डबल बॉन्ड OX। ना क्या होता है, अगर ये हमारा मेटल है, अगर ये बॉन्ड हमें ब्रेक करना है तो इसको हमें टुवर्ड्स R ग्रुप ब्रेक करना है। तो ये R माइनस है, ये भी R माइनस है, ये यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ अटैक करेगा। तो यहाँ हमें 2 Cl माइनस रिलीज हो गए, वो कैडमियम के साथ रिएक्ट करेंगे, CdCl2 बनाएंगे। तो अटैक किसने किया, R ग्रुप ने यहाँ पे। तो क्या हुआ, RC डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड OR, ये हमारे पास कीटोन मिला। इस सारे को समराइज करने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस एसिड हैलाइड विद कैडमियम डाइअल्काइल कैडमियम, you will get 2 R groups will be substituted over here, RC double bond OR 2 molecules plus cadmium chloride or cadmium halide। अब मसला ये है, ये कैडमियम हैलाइड कहाँ से मिलेगा। ये कैडमियम हैलाइड हमें मिलता है बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कैडमियम क्लोराइड। कैडमियम क्लोराइड के साथ हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ट्रीट करते हैं ना। यहाँ से अगर हमें ये R नेगेटिव है, R नेगेटिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक न्यूक्लियोफाइल है, R माइनस इसमें न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल कैडमियम पे अटैक करेगा। अगर इसने अटैक किया तो हमारे पास RCdCl बन गया। एक और मॉलिक्यूल आएगा RMgX, ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे ये क्लोरीन ली होगा, हमारे पास डाइअल्काइल कैडमियम फॉर्मेशन होगा। नाउ हाउ कैन अ क्वेश्चन बी फ्रेम्ड ऑन दिस, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आपको दिया हुआ होगा pH C डबल बॉन्ड OX, या फर्स्ट ट्रीट करते हो विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, and number second you are treating it with cadmium halide. Now what is the product of the reaction, nothing, halogen will be replaced by this, we get the product pH C double bond OX, but these will be 2 molecules. Now one more method of preparation is last method, उसके बाद एक और है अल्काइलेशन, फ्रेडलक्राफ्ट एसाइलेशन, वो मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, वो आप खुद से करोगे। Now hydrolysis of cyanides, or number second is reaction of alkyl nitriles, alkyl nitriles with Grignard reagent RMgX, this is R minus Mg2 plus X minus। तो नाइट्राइल्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनका फार्मूला CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, इनको साइनाइड्स भी कहते हैं, वी कॉल देम नाइट्राइल्स आल्सो, दे कंटेन C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पे लेंगे R CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हम ट्रीट करेंगे विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर एग्जांपल CH3 नेगेटिव MgCl, हमें पता है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये बॉन्ड पोलर है, इसको ब्रेक करने दो, ये नेगेटिव बनेगा, अगर नेगेटिव बन गया तो मैग्नीशियम पे अटैक करेगा, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो क्या बना, R CH2C, इस पे किसने अटैक किया, CH3 ने, और यहाँ पे डबल बॉन्ड NMgCl। ना अब इसी को हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, H प्लस OH माइनस। ना सी अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे या माइनस ये प्लस, इस प्लस को अटैक करेगा OH, बस सिंपल है, कुछ नहीं है, ये माइनस अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, वी गेट R CH2 COH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड NHMgCl। नाउ व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट स्टेप, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, वी गेट R CH2 C डबल बॉन्ड हो, ये बॉन्ड खत्म हुआ, सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस वी गेट MgCl NH2। ना सी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ दिस रिएक्शन ये है कि जो हमारा रिएक्टेंट था उसमें कितने कार्बन है, 1 2 and 3, और जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन बहुत ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि इसमें जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उसमें हम एक कार्बन को इंक्रीज करते हैं, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट वी कैन इंक्रीज 1 कार्बन। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस इसकी यहीं पे होती है, वो आपको चेक करना चाहता है कि आपको पता है या नहीं पता है कि इस रिएक्शन में कितने कार्बन इंक्रीज होते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, वेयर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, it is treated with Grignard reagent for example CH3 MgCl followed by hydrolysis। The product of the reaction is number first CH3 CH2 CH3, number second CH3
C double bond O, single bond H, number third. CH3, C double bond O, CH3, number fourth. CH3, C double bond O, CH2, CH3. तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है ये नाइट्राइलिस की रिएक्शन है विद गिरनॉट रिएजेंट। जो आपका रिएक्टेंट है उसमें अगर 2 कार्बन है, प्रोडक्ट में 3 होने चाहिए। अगर रिएक्टेंट में 3 है, प्रोडक्ट में 1 मोर। ना 2 कार्बन एटम रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में 3 होने चाहिए। इसमें 2 है, ये नहीं होगा। इसमें 4 है, ये नहीं होगा। सो आवर ऑप्शन विल बी ईदर दिस और दिस। तो आपको पता है इस रिएक्शन में कीटोन बनता है, तो आवर ऑप्शन इज दिस। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमने यहाँ पे ख़त्म किया रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी reactions of, sorry, we have finished preparation of aldehydes and ketones. In the coming lectures we will start chemical reactions of aldehydes and ketones. बहुत ही important topic है for competitive exams and for board exam. board exam में आपको यहाँ से question आएगा from methyl benzene. How can you prepare aldehydes and ketones? सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, आप अगर आपको इस यूनिट से 3 क्वेश्चन आते हैं, एक प्रिपरेशन में आएगा, 2 प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। अगर 2 आएंगे तो यूजुअली एक प्रिपरेशन में, एक प्रॉपर्टीज़ में से ज़रूर पूछा जाएगा। सो वॉच विथ मी, यू विल बी मास्टर्स इन ऑर्गेनिक, यू विल डू वट एवर क्वेश्चन यू विश इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।